हूँ अमिता पंकज, जो आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज हम आपके साथ में जो है एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो साझा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन है और ऑल ओवर इंडिया भी जो है ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बहुत सारा पॉल्यूशन है। और इस पॉल्यूशन को जो है वो निपटने के लिए इस पॉल्यूशन से सरकार जो है वो कड़ा कदम जो है वो उठाने जा रही है। ऐसी खबर जो है बड़ी आ रही है कि भारत में नहीं चलेंगे डीजल वाहन, यानी कि अक्टूबर माह में 15 दिन बीतने को हैं और फिर से जो है वो एनजीटी ने जो है अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दिल्ली में एनसीआर में जो है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो है हवा बहुत जहरीली हो जाती है और भारत में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने इंडिया में डीजल वाहनों को बंद करने के लिए जो है अंतिम तारीख जारी जो है वो कर दी है। हालांकि इससे पहले भी डीजल वाहनों की उम्र सिर्फ 10 साल की जो है वो फिक्स की थी, लेकिन अब इनकी बिक्री पर भी जो है वो सरकार रोक लगाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की ओर से सरकार को जो है इस संबंध में एक रिपोर्ट और प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है और इन सारी चीजों के कारण जो है सरकार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह का फैसला ले सकती है जिसमें डीजल वाहनों पर जो है वो बैन लगा दे। क्या है ये डेडलाइन और इस तरह का फैसला जो है वो क्यों लिया जा रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजल वाहन सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं और इसलिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित जो है वो करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। डीजल वाहनों का जो है वो डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार उद्देश्य जो है वो यही है कि ईवी वाहनों को जो है वो बढ़ावा देना भी है। इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय से इस तरह की जो है वो खबरें भी आ रही थी और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है वो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो सरकार इस तरह के जो है निर्णय ले सकती है और ईवी वाहनों को जो है वो बढ़ावा देना भी है इन सारी चीज़ों के पीछे। और यही नहीं, कुछ ही दिनों में सरकार ईवी पर जो है सब्सिडी योजना को जो है वो घोषणा करने वाली है और ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की ओर से 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की गई है, यानी कि सिर्फ 2.5 साल तक ही जो है आप डीजल वाहन जो है वो चला सकते हैं। इसके बाद जो है कार कंपनीज़ को जो है वो डीजल वाहन बेचने जो है बंद करने होंगे और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है पहले कहाँ पर रोक लगेगी, ये सारी चीज़ें भी जो है आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि शुरुआती दौर में देश में कुछ चुनिंदा शहरों में डीजल वाहनों पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए मानक जो है वो तय किए गए हैं। जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, ऐसे शहरों पर शुरुआत में जो है वो प्रतिबंध लगाया जाएगा। धीरे-धीरे देश की डीज़ल वाहन जो है वो गायब हो जाएँगे और धीरे-धीरे प्रतिबंध को जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सभी 10 साल पुराने वाहनों को जो है घुसने पर पूरी तरह से जो है रोक लगाई गई है। यदि कोई इस नियम को जो है तोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करने के साथ उसके साथ में जो है फाइन भी दिया जाएगा और उसको जो है उसके साथ में जो है कड़ी कार्रवाई के प्रावधान भी जो है वो बनाए गए हैं। और ईवी व पेट्रोल वाहन खरीदने की जो है वो सलाह दी जा रही है। यही नहीं, सरकार की ओर से जो है कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ईवी का जो है वो प्रयोग करें और इसलिए कोई भी ग्राहक यदि हाल-फिलहाल डीज़ल वाहन जो खरीदना चाहता है, तो उसे ईवी या पेट्रोल वाहन जो है वो खरीदने चाहिए। क्योंकि डीज़ल वाहन चलाना जो है आगे मुश्किल हो सकता है और सूत्रों का दावा है कि सरकार डीज़ल वाहनों को लेकर जो है अभी कड़े फैसले जो है वो लेने वाली है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए फिलहाल डीज़ल वाले वाहन जो है आप अगर खरीदने जा रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में दें और आप इन सारी चीज़ों को समझने के बाद ही जो है अगर आप डीज़ल वाहन खरीदना चाहते हैं, तब खरीदें। क्योंकि इतने कम अवधि के लिए आप अगर डीज़ल वाहन खरीदते हैं, तो वो आपके लिए जो है एक घाटे का सौदा होगा, क्योंकि कोई भी जो है अगर कार खरीदता है तो उसको कम से कम 4 से 5 साल जो है मिनिमम जो है वो चलाना चाहता है कि मेंटेनेंस फ्री रहती है इन सारे सालों में। तो कोई भी जो है अगर कार खरीदने जा रहा है तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो ख़ास तौर पे ध्यान देता है और इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान भी दिया जाना चाहिए जब आप एक वाहन खरीदते हैं, क्योंकि आपकी एक मोटी पूँजी जो है वो लगती है जब आप वाहन को खरीदते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए और ईवी और पेट्रोल के जो है वो वाहन खरीदें, वही आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि इन फ्यूचर डीज़ल के वाहन जो है वो बंद किए जा सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।